जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों, जो कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए लोग रहते हैं उसके बारे में है। अगर आप भी कार्मिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और आप अधिक चिंताओं से घिरे हुए हैं और आपको लगता है कि आपका दुख कम नहीं हो रहा है, तो आप अपने दुख और चिंताओं से कैसे छुटकारा आपको मिले और कैसे आप उससे मुक्त हो, उसके लिए यह गाइडेंस है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है तो, क्योंकि हम जब इतना विश्वास और इतना भरोसा किसी व्यक्ति पर कर लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमारा किसी भी प्रकार से महत्व को नहीं समझता है और हम उसके लिए प्रेम दिखाने के लिए पूरा निस्वार्थ भाव से रहते हैं, लेकिन जब हमारा दुख दर्द को और हमारे परिस्थिति को सामने वाले व्यक्ति ही नहीं समझ रहे हैं, फिर भी हम उसे प्रेम करने में लगे हुए हैं। ये समझते हैं कि ये हमारा धर्म है या हमारा कर्तव्य है, जो सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ ऐसा कर रहा है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम उनके साथ ऐसा ना करें। ऐसा सोच रहता है दोस्तों। जो इम्पेथ व्यक्ति रहते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करने वाले व्यक्ति रहते हैं, विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, वो कभी अपने कर्मों को कभी गलत कर्म में ढालना महसूस पसंद नहीं करता है। और ऐसा होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी हम में भी कमियां रहती है जो जिसके कारण हम ऐसे लोगों को बढ़ावा भी देते हैं। ऐसे लोगों को जो हमारे साथ बुरा कर्म करते रहे, हमारे साथ अपना जो गंदा व्यवहार है उसको अपनाते रहे, ऐसा हम लोग खुद उसको बढ़ावा देने में लग जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना उचित है मित्रों? ये हमारे लिए क्या सही है? तो अगर आप चाहते हैं, आप अपने मन की शांति को चाहते हैं, आप ऐसे कार्मिक जो रिलेशनशिप है उससे थोड़ा दूरी बनाना चाहते हैं और अपने जीवन में वो सारी पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जाओं को रखना चाहते हैं, तो आप कार्मिक रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं मित्रों। ऐसा हो सकता है, लेकिन तभी होगा जब आप खुद में कॉन्फिडेंस रहेंगे। आप अपने आप को, जो आपके रिलेशनशिप में चाहे पार्टनर हो चाहे फैमिली मेम्बर हो, वो आपको नीचा दिखाने में कोशिश कर रहा है, वो आपको हर पल कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिंग का काम कर रहा है, आपका माइंड को जो डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है, आपको डिप्रेशन में डालने का काम कर रहा है, लेकिन आप उसी जो उनके बातों को, जो उनके कहे हुए शब्दों को लेकर डिप्रेशन में रहते हैं। तो अगर आप उस डिप्रेशन से निकलना चाहते हैं, आप सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करना चाहते हैं और जितना आप शांति को ढूंढते हैं, अपने मन में शांति रहे, मैं शांत प्रभाव से रहूं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ कुछ अच्छा कार्य करूं, ऐसा अगर सोच बनाया है तो यह गाइडेंस उन्हीं लोग के लिए है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप पॉजिटिव रहे, सकारात्मकता रहे, तो इसके लिए आप अपने आप को ज़रूर उस कार्मिक रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप पॉजिटिव बन सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। ऐसा हो सकता है दोस्तों, और अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि जितना हम धैर्य बनाते हैं, और दूसरी बात ये भी है कि कभी भी जो कार्मिक लोग रहते हैं उनके साथ उलझना नहीं चाहिए। एक समय रहता है कहने का, अपने शब्दों को बयान करने का, बोलने का, लेकिन जब वो व्यक्ति आपके शब्द को ही नहीं समझता है, आपकी भाषाओं को नहीं समझता है, जिस तरह आप पॉजिटिविटी के साथ उसके साथ रहते हैं, अपना व्यवहार दिखाते हैं, अपना प्रेम भी उनके लिए बरसाने के लिए हाजिर रहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति ना ही आपके प्रेम को समझता है, ना ही आपकी भावनाओं को किसी प्रकार का समझता है, तो आप अपने आप को खुद आगे बढ़ाने में कोशिश करें मित्रों। आप उस कार्मिक उलझनों में ना रहे, क्योंकि
कार्मिक उलझन में रहने से आप अपने आप को वहीं पर स्टक रख सकते हैं, आप वहीं रुक सकते हैं और उन्हीं डिप्रेशन में रहकर आप उसी के बारे में रात और दिन सोचते सोचते चिंताओं में रह सकते हैं और चिंताओं में घिरते हुए आप अपने खुद के आत्मा को दुखी पहुंचाने में लग जाते हैं, खुद के शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं, खुद के जो जिस तरह हमें रहना चाहिए, व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने आप को सकारात्मक ऊर्जाओं से पूरा करना चाहिए, कैसे हमें ईश्वर से कनेक्शन बनाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ अच्छे कदम उठा सके और रह सके, ऐसा सोच हमारे अंदर आना चाहिए और हमारी जितनी भी चिंताएं हैं उससे हम मुक्त हो सके। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं तो आप ईश्वर से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा पर भरोसा ज़रूर रखिए, क्योंकि हम दुनिया भर का जो कचरा रहते हैं अपने माइंड में लिए बैठे रहते हैं, वही जो हमारा माइंड में रहता है वो हमें धीरे धीरे हमारे लिए नासूर बनता है। किसी के लोगों के बातों का, किसी के जो दिए हुए दर्द रहता है, या फिर जितने नकारात्मक व्यवहार किए रहते हैं उसको हम जब पकड़ के बैठे रहते हैं, तो वही हमारे कैरियर, हमारे ग्रोथ, हमारे भविष्य या फिर हमें जीवन में जिस तरह हमें रहना चाहिए वही जो सिचुएशन को हम पकड़ के बैठते हैं, तो हमारे लिए यह एक रुकावट रहता है। अगर आप चाहते हैं इस रुकावट से निकलना, जो इन सारी बात है उसको इग्नोर करना सीखिए, इसको नज़रअंदाज करना सीखिए। और नज़रअंदाज तभी आएगा जब आप ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करेंगे और जितने लोगों के द्वारा दिए गए दर्द, दुख या निगेटिव बात है उनको आप दूर बनते हैं, उसे दूरी रखते हैं, उनको आप अपने माइंड पर नहीं लेते हैं, आप उन बातों को एक तुच्छ बात समझकर ऐसा समझते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो मूर्खता की बात करते हैं, हम पॉजिटिव व्यक्ति हैं, हम ऐसे बातों को नज़रअंदाज करते हैं, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा सोच के समझते हैं, तो आप अपनी चिंताओं को आसानी से दूर कर सकते हैं दोस्तों। और हम जितना चिंताओं में घिरते हैं उतना ही हमारे लिए ये सब निगेटिव का काम करता है। तो पॉजिटिव वाइब्रेशन में, हाई वाइब्रेशन में रहना चाहते हैं तो परमात्मा के मार्ग पर चलिए, अध्यात्म मार्ग पर चलिए और सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करते हुए अपने बेहतर ज़िंदगी के लिए ज़रूर सकारात्मकता सोचिए। जो लोग रहते हैं, जो कार्मिक लोग रहते हैं, उनसे आप ज़रूर दूरी बनाइए, क्योंकि हम जितने उनके बातों को उलझनों में फंस कर रहते हैं, उन्हें हम अपना प्रेम दिखाने में लगे रहते हैं और उनके लिए जिस तरह हम रहते हैं ना कि एक चापलूसी का काम करना, उनके हर बातों को हाँ जी हाँ में लगे रहना, ऐसा लगे रहते हैं। तो क्योंकि कार्मिक जो रहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, उनको वही लोग पसंद रहते हैं। और जो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले व्यक्ति रहते हैं, सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करने वाले व्यक्ति रहते हैं, तो ऐसे जो कार्मिक लोग रहते हैं जिनका दोहरे चरित्र रहता है और वो उनको साफ साफ क्लियरिटी दिखा देता है, आईना दिखा देता है, जो इम्पैथ व्यक्ति रहते हैं, जो सच्चे व्यक्ति रहते हैं, तो जो निगेटिव व्यक्ति रहते हैं उनको आईना दिखाते हैं कि तुम ऐसे व्यक्ति हो, तुम अपने आप को बदलो और एक अच्छे इंसान बनो। लेकिन उनको ऐसा व्यक्ति पसंद ही नहीं रहता है। जो एम्पैथ व्यक्ति रहते हैं, जो सच्चे व्यक्ति रहते हैं, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो पॉजिटिविटी विचारों को धारण करती है, सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करती है और सत्य मार्ग पर चलती है और अपनी बातों को सही डिसीजन लेकर सामने वाले पर्सन के सामने बात रखती है, तो जो निगेटिव लोग रहते हैं, जो कार्मिक लोग रहते हैं, उनको ये सब पसंद नहीं आता है दोस्तों। क्योंकि उन्हें दलदल ही पसंद रहता है, दलदल में ही घुसे रहना पसंद रहता है और कीड़े मकोड़ों के समान, उन्हीं के समान रहना पसंद रहता है। और ऐसे व्यक्तियों को आप कितने भी उसको सही डिसीजन दोगे या फिर उसको सही मार्ग पर चलने के लिए उनके पीछे लगे रहोगे, तो आपकी बातों को नहीं समझेगा, ना ही सुनेगा। तो आप उन पे एनर्जी लगाने के बजाय आप अपने ऊपर एनर्जी लगाए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए और
अपने बेहतर ज़िंदगी के लिए सकारात्मक ऊर्जाओं को धारण करते हुए आप आत्मनिर्भर बनते हुए अपने जीवन में ज़रूर बदलाव करिए। और जो कार्मिक लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि कार्मिक लोग आपके जीवन से किसी भी तरह से निगेटिविटी विचारों को ना फैलाए, निगेटिविटी बातों को आपसे ना कहे, तो उनसे आप जिस तरह खुले विचार के रहते हैं और बेझिझक उनसे बातें करने लगते हैं, जिसके कारण वो वही बात को लेकर आपके सामने प्रेजेंट हो जाते हैं और आपको ट्रिगर देने में लग जाते हैं और आपको परेशान करते हैं, चिंताओं में डालते हैं, तो प्लीज़ उनके सामने इस तरह अपनी बातों को खुले विचार से ना रखें। अपने बातों को जितना आप कम बात करते हैं ऐसे लोगों से, जितना आप अपने आप पर ध्यान देते हैं, वही आपके बेहतर ज़िंदगी और चिंताओं से मुक्त रहने का, जीवन का एक सकारात्मक ऊर्जाओं में जाने का एक दिशा बनता है दोस्तों। और ऐसा होता है क्योंकि हम जितना पॉजिटिव रहते हैं, अच्छे मार्ग पर चलते हैं और खुद के लिए एक चिंतन करते हैं कि क्या हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, ऐसा जब सोचते हैं तो हमारे खुद का लाइफ एक बेहतर ज़िंदगी में ज़रूर बनता है। और हम आत्मविश्वास के साथ अगर इसको करते हैं, सोचते हैं, तो हम आगे ज़रूर बढ़ते हैं दोस्तों। और ऐसे लोगों से हम थोड़ा दूरी ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बेहतर लाइफ के लिए रहता है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपका खुद का पार्टनर हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर हो, उनसे हमें थोड़ी दूरी बनाना रखना चाहिए। और ऐसा आप भी कर सकते हैं अगर आप बहुत चिंतित है अपने जीवन में, आप बहुत परेशान हैं और उस परेशानी से नहीं निकल रहे हैं, तो परमात्मा पर भरोसा ज़रूर रखिए, क्योंकि ईश्वर ही एक शक्ति है जो हमें आत्मनिर्भर बनाता है, हमें सकारात्मक ऊर्जाओं में रखता है और पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ने की जो दिशा है, जो मार्ग है, उसको सही दिशा दिखाकर चलने में हमें आगे बढ़ाता है दोस्तों। आप ज़रूर समझिए। और आज मैं बस इतना ही कहती हूँ दोस्तों, इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।